नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 199वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों के विवाह से दुर्योधन आदि की चिंता, धृतराष्ट्र का पांडवों के प्रति प्रेम का दिखावा और दुर्योधन की कुमंत्रणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर सब राजाओं को अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यह यथार्थ समाचार मिल गया कि शुभ लक्षणा द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों के साथ हुआ है। जिन महात्मा पुरुष ने वह धनुष लेकर लक्ष्य को भेदा था, वे विजयी वीरों में श्रेष्ठ तथा महान धनुष बाण धारण करने वाले स्वयं अर्जुन थे। जिस बलवान वीर ने अत्यंत कुपित हो मद्रराज शल्य को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया था और हाथ में वृक्ष ले रणभूमि में समस्त योद्धाओं को भयभीत कर डाला था, तथा जिस महातेजस्वी शूरवीर को उस समय तनिक भी घबराहट नहीं हुई थी, वह शत्रु सेना के हाथी, घोड़े आदि अंगों को मार गिराने वाला तथा स्पर्श मात्र से भय उत्पन्न करने वाला महाबली भीमसेन था। ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशांत भाव से बैठे हुए वे वीर पुरुष कुंती पुत्र पांडव ही थे। यह सुनकर वहां आए हुए राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले सुन रखा था कि कुंती अपने पुत्रों सहित लाक्षागृह में जल गई। अब उन्हें जीवित सुनकर वे राजा लोग यह मानने लगे कि इन पांडवों का फिर नया जन्म सा हुआ है। पुरोचन के किए हुए अत्यंत क्रूरतापूर्ण कर्म का स्मरण हो आने से उस समय सभी नरेश कुरुवंशी धृतराष्ट्र तथा भीष्म को धिक्कारने लगे। देखो ना, धर्मात्मा, सदाचारी तथा माता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहने वाले कुंती कुमारों को भी यह धृतराष्ट्र नष्ट करना चाहता है। जन्मेजय, उधर स्वयंवर समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, जिन्हें कर्ण और शकुनी ने बिगाड़ रखा था, इस प्रकार सलाह करने लगे। शकुनी बोला, संसार में कोई शत्रु तो ऐसा होता है जिसे सब प्रकार से दुर्बल कर देना उचित है। दूसरा ऐसा होता है जिसे सदा पीड़ा दी जाए, परंतु कुंती के ये सभी पुत्र तो समस्त क्षत्रियों के लिए समूल नष्ट कर देने योग्य हैं। इनके विषय में मेरा यही मत है। यदि इस प्रकार पराजित होकर आप सब लोग इन पांडवों के विनाश की युक्ति निश्चित किए बिना ही चले जाएंगे तो अवश्य ही यह भूल आप लोगों को सदा संतृप्त करती रहेगी। पांडवों को जड़ मूल सहित विनष्ट करने के लिए हमारे सामने यही उपयुक्त देश और काल उपस्थित है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो संसार में उपहास के पात्र होंगे। ये पांडव जिस राजा के आश्रय में रहने की इच्छा रखते हैं, उस द्रुपद का बल और पराक्रम मेरी राय में बहुत थोड़ा है। जब तक विष्णुवंशी के श्रेष्ठ वीर यह नहीं जानते कि पांडव जीवित हैं, पुरुष सिंह चेदीराज प्रतापी शिशुपाल भी जब तक इस बात से अनिभज्ञ है, तभी तक पांडवों को मार डालना चाहिए। राजन, जब ये महात्मा राजा द्रुपद के साथ मिलकर एक हो जाएंगे, तब इन्हें परास्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जब तक सब राजा ढीले पड़े हैं, तभी तक हमें पांडवों के वध के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। विषधर सर्प के मुख सदृश भयंकर लाक्षागृह से तो वे बच ही गए हैं। यदि फिर यहाँ हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो उनसे हम लोगों को महान भय प्राप्त हो सकता है। यदि वे विष्णुवंशी और चेदीवंशी वीर यहाँ आ जाएं और यहाँ के नागरिक भी अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो जाएं, तो इनके बीच में खड़ा होना उतना ही कठिन होगा जितना आपस में लड़ते हुए दो विशाल मेढ़ों के बीच में ठहरना। जब तक हल धारण करने वाले बलराम जी के द्वारा संचालित बलवान योद्धाओं की सेनाएं स्वयं ही आकर कौरव सेना रूपी खेती पर टिड्डियों की भांति न टूट पड़ें, तब तक हम सब लोग एक साथ आक्रमण करके इस नगर को नष्ट कर दें। न श्रेष्ठ वीरों, मैं इस अवसर पर यही सर्वोत्तम कर्तव्य मानता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, दुर्बुद्धि शकुनी का यह प्रस्ताव सुनकर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ने यह उत्तम बात कही। भूरिश्रवा बोले, अपने पक्ष की और शत्रु पक्ष की भी सातों प्रकृतियों को ठीक ठीक जानकर ही देश और काल का ज्ञान रखते हुए 6 प्रकार के गुणों का यथा अवसर प्रयोग करना चाहिए। स्थान, वृद्धि, क्षय, भूमि, मित्र तथा पराक्रम, इन सब की ओर दृष्टि रखते हुए यदि शत्रु संकट से पीड़ित हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर मैं पांडवों को मित्र और खजाना दोनों से संपन्न समझता हूँ।
वे बलवान तो हैं ही, पराक्रमी भी हैं और अपने सत्कर्मों द्वारा समस्त प्रजा के प्रिय हो रहे हैं। अर्जुन अपने शरीर की गठन से मनुष्यों के नेत्रों तथा हृदय को आनंद प्रदान करते हैं और मीठी मीठी वाणी द्वारा सबके कानों को सुख पहुँचाते हैं। केवल प्रारब्ध से ही प्रजा उनकी सेवा नहीं करती। प्रजा के मन को जो प्रिय लगता है उसकी पूर्ति अर्जुन अपने प्रयत्नों द्वारा करते रहते हैं। मनोहर वचन बोलने वाले अर्जुन की वाणी कभी ऐसा वचन नहीं बोलती जो अयुक्त, आसक्तिपूर्ण, मिथ्या तथा अप्रिय हो। समस्त पांडव राजोचित लक्षणों से संपन्न तथा उपर्युक्त गुणों से विभूषित हैं। मैं ऐसे किन्हीं वीरों को नहीं देखता जो अपने बल से पांडवों का वास्तव में उच्छेद कर सकें। उनकी प्रभाव शक्ति विपुल है, मंत्र शक्ति भी प्रचुर है तथा उत्साह शक्ति भी पांडवों में सबसे अधिक है। युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि कब स्वाभाविक बल का प्रयोग करना चाहिए तथा कब मित्र और सैन्य बल का। राजा युधिष्ठिर साम, दान, भेद और दंड नीति के द्वारा ही यथासमय शत्रु को जीतने का प्रयत्न करते हैं, क्रोध के द्वारा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। पांडुनंदन युधिष्ठिर प्रचुर धन देकर शत्रुओं को, मित्रों को तथा सेनाओं को भी खरीद लेते हैं और अपनी नींव को सुदृढ़ करके शत्रुओं का नाश करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इंद्र आदि देवता भी उन पांडवों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते जिनकी सहायता के लिए कृष्ण और बलराम दोनों सदा कमर कसे रहते हैं। यदि आप लोग मेरी बात को हितकर मानते हों और यदि मेरे मत के अनुकूल ही आप लोगों का मत हो तो हम लोग पांडवों से मेल करके जैसे आए हैं वैसे ही लौट चलें।